बिरोल अनुमंडल में 1 साल 7 महीना का मेरा लगभग काल रहा और कार्य करने में मुझे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि जो बिरोल अनुमंडल के वासी हैं सभी का सहयोग मिला, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी पद पर हो। उनसे मैंने काम लिया, उनसे मैंने सहयोग लिया और जहां तक संभव हो सका इस बिरोल अनुमंडल को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे आपदा का काम हो, चाहे विधि व्यवस्था का काम हो। और मैं डीएसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम लोग का जो मेन काम होता है, किसी भी अनुमंडल पदाधिकारी जो एसडीएम बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एज अ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, हम लोग का जो टॉप मोस्ट कार्य है वो है टू मेंटेन लॉ इन ऑर्डर। और मुझे ये गर्व है कि हम लोग के समय में किसी प्रकार का ऐसी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हुई कि हमारे जिला से बड़े पदाधिकारी को आना पड़े। ये किसी भी पदाधिकारी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, कारण आपके जिला से अगर जिला पदाधिकारी एसएसपी अगर आपके अनुमंडल क्षेत्र में आ जाते हैं और उनको विधि व्यवस्था संधारण करने में उनको अगर उतरना पड़ जाता है, तो इसका मतलब है कि नीचे के पदाधिकारी कंप्लीट रूप से फेल्योर हो गया है, तभी तो ऊपर के पदाधिकारी होते हैं। और मेरा ये शुरू से रहा है कि लॉ इन ऑर्डर में आप इतना मेहनत कीजिए कि कभी भी बड़े पदाधिकारी को बोलने का मौका नहीं मिले। और इसके लिए जो आपको काम करना है कि अनुमंडल पदाधिकारी को प्रत्येक पंचायत में सबके साथ तालमेल बना के रखना है, ताकि जो घटना होने वाला है वो पहले ही पता चल जाए और पहले ही उसका इलाज करें। इंसान है और पैनिक नहीं करने वाले इंसान है, मतलब काफी एक्सपीरियंस हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। ये मुझे पता चला है 3-4 दिन के इंटरेक्शन में। और मेरा एसडीओ के रूप में ये पहला पदस्थापन है। इसके पहले मैं एसडीओ नहीं रहा हूँ। इसके पहले मैं भू अर्जन पदाधिकारी जहानाबाद के रूप में पदस्थापित था। उसके पहले एएसडीएम था, हिल्सा में था। एएसडीएम के रूप में मैंने एसडीओ का कार्य देखा है और काफी कुछ सीखने को मिला है उस समय। तो मैं आशा करता हूँ सर ने जितना इंस्ट्रक्शन दिया है उसको मैं फॉलो करूंगा। सर ने जो एक्सपेक्टेशन हाइप किया है यहाँ पे लोगों का, उम्मीद करता हूँ कि मैं भी उस पर खरा उतरूंगा। आपने कहा था कि मिथिला की धरती है वह उगते और डूबते दोनों सूरज को यहाँ पे क्या किया जाता है, हम लोग पूजा करते हैं। तो सर ना तो आप उगते सूरज है ना तो डूबते सूरज है, आप सूरज ही हैं।